हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों अगर आप झारखंड पुलिस में दरोगा भर्ती का इंतजार करें, यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, यानी कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो के माध्यम से हम जो डिस्कस करेंगे और दोस्तों साथ में हम ये भी देखेंगे कि झारखंड पुलिस में यानी कि दरोगा बनने के लिए क्या क्या यहाँ पर यानी कि एज या क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, वह हम सारा कुछ देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको श्योर बता देना चाहूँगा कि झारखंड दरोगा भर्ती की वैकेंसी आपकी आने वाली है और यह कब तक आने वाली है यह हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी कि जैसा कि यह आपको एक न्यूज़ में बता देना चाहूँगा, यानी कि यह झारखंड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां खाली हैं, यानी कि जो भी स्वीकृतियां हैं वह खाली, यानी कि 5,25,000 यानी कि 5,25,000 पदों में से लगभग में 2.5 लाख पद खाली हैं। अब भरने की तैयारी, यानी कि इसकी तैयारी चल रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गृह विभाग में, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, उत्पाद में, वाणिज्य कर में, खान एवं भूतल में, परिवहन, भवन निर्माण, पेयजल स्वच्छता, पथ निर्माण, नगर विकास, जल संसाधन और ग्रामीण कार्य, यानी कि इन सभी सेक्टर में यहाँ पर यानी कि वैकेंसी खाली है। तो इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा यह बोला गया है कि 3,000 पदों पर भर्ती हर एक महीने निकलेगी, जिससे कि इसका टारगेट यानी कि पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर नियुक्ति न होने से तैयार हो रही बेरोजगारी की फौज, यानी कि बेरोजगारी की फौज बहुत ज़्यादा तैयार हो रही है और युवा जो है उनकी हालत खराब हुई पड़ी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, यानी कि यहीं पर ही आपको बता देना चाहूँगा, यानी जैसे कि सीजीएल यानी कि सामान्य स्नातक पर जो वैकेंसी है इसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिला है। यह यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यानी कि नियुक्ति को लेकर के और यहाँ पर बताया गया है कि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि झारखंड दरोगा भर्ती के लिए आपके पास यानी कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों झारखंड दरोगा भर्ती के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका लगभग में यह 4,000 पदों के आसपास में यह भर्ती आने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर यानी कि जेएमएम की सरकार है और जो यानी कि यहाँ पर कोशिश कर रही है कि हो, लेकिन यहाँ पर यानी कि देखा जाए यहाँ पर वैकेंसी उस हिसाब से नहीं आ रही है जिस हिसाब से आना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपका यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो योग्यता है, यानी कि आपकी जो योग्यता है यह आपका यानी कि इंटर भी और हाई स्कूल, यानी कि यह सब नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, यानी कि दरोगा के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी इसमें कई पोस्ट आते हैं जिसमें इंटरमीडिएट मांगता है और किसी में अन्य भी मानता है। उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एज जो है, एज सबसे बड़ा फैक्टर है। जो एज यहाँ पर मांगा जाएगा 18 से 28 साल तक का। और 18 से 28 साल में जो एज है इसमें एज रिलैक्सेशन लगभग में 3 साल से 5 साल मिलेंगे, यानी कि ओबीसी एससी एसटी, अब जैसे एससी और एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल ऐसे ही मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया यानी कि आपको मैं बता देना चाहूँगा, जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए हाइट की, अगर हम बात करें कि आपकी हाइट क्या मांगी जाएगी, तो यहाँ पर हाइट जो है वह 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल के लिए जो हाइट है वह 148 से 147 मांगा जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बॉय है तो आपका 160 है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद से एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम के बाद से बात करें तो यहाँ पर मेडिकल होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका यानी कि यहाँ पर जो देखा जाए स्टेट और सेंट्रल में यहाँ पर यानी कि कितना
पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेट के लिए है वह लगभग में 60% सीटें रिजर्व रहती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल यानी कि सेंटर के लिए, यानी कि जिसमें ऑल इंडिया लेवल के जो बच्चे हैं फाइट करें, उसके लिए 40% सीटें रिजर्व रहती हैं। जैसा कि यूपी में 5% सीटें रिजर्व होती हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर अगर बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 5% सीटें जो हैं वह रिजर्व रहेंगी। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका यानी कि यह वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है। तो दोस्तों यह वैकेंसी आपको यानी कि दिसंबर के लास्ट में देखने को मिल सकता है। दिसंबर के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है, और नहीं तो जनवरी माह में 100% श्योर है कि यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, यानी कि यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजुअल देश। बाय बाय। टेक केयर।